नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाइट हाउस एजुकेशन हब में। यदि आप तैयारी करते हैं एसएससी जीडी एग्जाम की, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। जी हाँ बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी मॉक टेस्ट नंबर 09 की। बच्चों, आज की क्लास में हम 9 नंबर मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट एसएससी जीडी एग्जाम में बैठने वाले हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करेंगे रीजनिंग, मैथ और हिंदी की। रोजाना की तरह है, सबसे पहले आपके लिए एक होमवर्क जो आपको लास्ट क्लास में दिया था वो क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पे आप होमवर्क का जवाब दीजिएगा और तब तक एक बात आप और ध्यान से सुनिएगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नया है, इस वीडियो को जो भी बच्चा नया बच्चा देख रहा है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बच्चों, सेशन को लाइक कीजिएगा, अगर आपको पसंद आता है तो अपने हर एक दोस्त तक शेयर कीजिएगा। आपका होमवर्क क्या था? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो बहुत सारे मेरे साथियों ने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, तो वो जवाब बिल्कुल सही था बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रथम जो आपका पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। उन्हें शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इसे आप कई बार एग्जाम में CJI भी देख लेते हैं, चीफ जुडिशियल जज ऑफ इंडिया। ओके, चीफ जज ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। अब चलते हैं आज के टेस्ट की ओर। अब बच्चों, हम मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, उससे पहले आप सभी एक बार दबा के सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये लीजिएगा आपका पहला क्वेश्चन। धुआंधार आपकी टेस्ट सीरीज में ये लेके आया हूँ आपके लिए। धुआंधार टेस्ट सीरीज, आपका सिलेक्शन पक्का होगा बच्चों। आपके सिलेक्शन की वारंटी मैं लेता हूँ, आप मेरे ऊपर छोड़िएगा। सिर्फ आप मॉक टेस्ट लगाइए, रेगुलर अच्छे से मॉक टेस्ट लगाइएगा पूरी ईमानदारी के साथ में। पहला क्वेश्चन क्या है? आपके पास केवल 20 सेकंड का वक्त है बच्चों। सबसे पहले 20 सेकंड में आप करोगे, फिर मैं आपको करके बताऊंगा क्वेश्चन। 6 बजे घड़ी की मिनट की सुई उत्तर दिशा में तथा घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है, तो 6:52 पर सुई किस दिशा में होगी? तो बच्चों, आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना होता है? यस, आपका टाइम कंप्लीट होता है बच्चों। आपको पता होता है कि एक होता है आपका उत्तर और एक होगा आपका कौन? दक्षिण। तो बात करते हैं 6 बजे। अगर 6 बजे की बात करते हैं तो 6 बजे घड़ी की मिनट की सुई उत्तर दिशा में, ये मिनट की सुई है आपकी। ओके, यानी कि मिनट की सुई है और ये आपकी घंटे की सुई है। तो 6:52 पे तो घंटे वाली सुई कहीं यहाँ पे 7 के आसपास होगी और मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। तो आपको बताना है कि अब कौन सी दिशा में होगी। अब आपको बताना है कि मिनट की सुई कौन सी दिशा में है। यहाँ पे आपका उत्तर है, यहाँ पे आपका कौन सा होता है? पश्चिम दिशा होती है बच्चों। यस, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बात कही आपने। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि उत्तर और पश्चिम के बीच में है आपकी सुई, इसलिए उत्तर पश्चिम इसका जवाब होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको 20 सेकंड में देने बच्चों। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर 20 सेकंड में देना एग्जाम में, तभी आपका सिलेक्शन होगा। घड़ी की सुइयां शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक कितनी बार समकोण बनाती हैं? वैसे तो प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है समकोण? 2 बार बनता है। प्रत्येक घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है बच्चों? 2 बार बनता है। परंतु 6 बजे और 12 बजे, 6 और 12 पे केवल और केवल कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। अगर पूछे समकोण का क्वेश्चन आपको कभी भी, तो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 घंटे में बनता है बच्चों कितनी बार? 2 बार। और 1 दिन में कितनी बार बनता है समकोण? 1 दिन में बनता है बच्चों कितनी बार? 22 बार। कितनी बार? 22 बार। तो आपसे पूछे 4 से लेकर 10 बजे तक टोटल घंटे होते हैं कितने? 6। 6 का 2 गुना करोगे कितना आएगा बच्चों? 12 आएगा। 12 में से 1 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 6 से 7 बजे के बीच में केवल 1 बार ही समकोण बनने वाला है बच्चों यहाँ पे। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। यस, सेशन को लाइक कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है। यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दबा के, ताकि इस सेशन को हम बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाए और आपके लिए ऐसे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन ला पाऊं जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे बच्चों। मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की कि पूरे एग्जाम में, सारे एग्जाम में आपको अच्छे अच्छे इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप देखते ही इन क्वेश्चनों का बहुत अच्छे से आंसर दे दोगे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा बच्चों। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है।
सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए बच्चों, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को करना है तो आपको हमेशा और हमेशा लेना पड़ेगा खुद के ऊपर। आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमेशा कहने वाले व्यक्ति को खुद मान लीजिए, समय मान लीजिए, आपका ब्लड रिलेशन का आंसर बिल्कुल चुटकियों में निकल के आ जाएगा बच्चों। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से जवाब आना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात आ रही है। ऑप्शन नंबर बी पुत्र, ऑप्शन नंबर बी पुत्र, पुत्र इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। सुरेश के स्थान पे आप खुद को मानिएगा। सुरेश एक आदमी का परिचय इस प्रकार से देता है। आपने एक आदमी का परिचय इस प्रकार से दिया कि वह कौन, जो आदमी उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता, यानी कि किसकी माता, सुरेश की माता के पति, यानी कि सुरेश के पिता की माता, यानी कि सुरेश की कौन होगी, दादी होगी। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, तो भाई साहब उसका क्या होगा, पुत्र ही तो होगा, वो पुत्र हो जाएगा। यस यस यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक क्या है, यहाँ पे वर्ग दे रखा है, इसमें कितने त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या आपको फाइंड आउट करके बतानी है बच्चों। त्रिभुजों की संख्या आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके बतानी है बच्चों। यस कीजिएगा, जल्दी से कीजिएगा, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी आपको बतानी है बच्चों। तो यहाँ पे जो त्रिभुजों की संख्या होने वाली है डायरेक्ट गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का डबल करोगे बच्चों कितना हो जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर ए 16। 8 का डबल कितना, 16। इस प्रकार के क्वेश्चन में डायरेक्ट आप गिनिएगा कितने त्रिभुज है, उनका डबल कर दीजिएगा, 16 इसका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का लास्ट एंड फाइनल टॉप 5 क्वेश्चनों में से टॉप 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि श्याम का भाई राम है और राम का पिता महेश है, प्रिया का भाई जगत है और श्याम की बेटी प्रिया है, जगत का चाचा कौन है। वाह वाह, वेरी गुड, बिल्कुल अच्छा बात है। देखिए राम का भाई, श्याम का भाई राम है, यानी कि श्याम और राम कौन है, भाई भाई है। एक है श्याम, श्याम का भाई कौन है बच्चों, श्याम का भाई कौन है, राम है। श्याम का भाई राम है, राम का पिता कौन है, महेश। तो श्याम का भी कौन होगा, पिता होगा, कौन, महेश। महेश हो गया बच्चों। प्रिया का भाई है, प्रिया का भाई जगत है। अब प्रिया का भाई एक अलग बना देते हैं हम, ये प्रिया है और प्रिया का जो भाई है वो कौन है, जगत है। और श्याम की बेटी प्रिया है, भाई श्याम की बेटी है प्रिया, श्याम की कौन है, बेटी है प्रिया, और इसका भाई कौन है, जगत है। तो जगत का चाचा कौन है, जगत का चाचा कौन होगा, भाई इसके पिता होंगे ना, इसके पिता का भाई राम है, राम इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन का जवाब भी आप इस प्रकार से दे सकते हैं बहुत अच्छे से। आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को खुद के ऊपर लेके चलिएगा। दूसरा मेथड होता है आपका ट्री मेथड, आप ट्री मेथड से इन क्वेश्चनों को कीजिएगा, हमेशा आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा बच्चों। आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। यस देखिएगा, स्टार्टिंग की हमने 8 मिनट के अंदर रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हमने सल्टा दिए। अब बात करते हैं मैथ की। अब जो मैथ के टॉप 5 क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी एग्जाम में बार बार पूछे गए और आपसे आगे भी पूछने की पूरी उम्मीद है, वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बच्चों, देखिएगा जब जो भी बच्चा यहाँ पे नया जुड़ा है, अब हमारे साथ में अभी जो जुड़ा है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दें। यस, किसी संख्या का तिगुना संख्या से 7 घटाने पर, तिगुने से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है। भाई 14 कब प्राप्त होता है, जब इसमें से आपने 7 घटा दिए तो 7 और जोड़ो, 7 और जोड़ोगे तो कितना हो गया, 21। ये किसी संख्या का कितना है, 21 क्या है, किसी संख्या का 3 गुना, x का 3 गुना 21 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 7 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। वेरी गुड, सही बात है। यस, ये वीडियो कम से कम आपको 2000 लोगों तक पहुंचानी है बच्चों, कम से कम 2000 लोगों तक पहुंचानी है, तभी आगे की वीडियो में बहुत शानदार तरीके से आपको मॉक टेस्ट कराने वाला हूं बच्चों। कुछ नई चीजें आपके लिए लेके आऊंगा अगर आप इस वीडियो को कम से कम 2000 लोगों तक पहुंचा देते हैं। यस, अगला अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, किसी कक्षा में 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम पर बढ़ जाता है। यस, औसत क्या है, 15 छात्रों का औसत वजन बढ़ जाता है कितना, 1.5 किलोग्राम। जब 40 किलोग्राम वजन के एक छात्र की जगह पर एक नया छात्र आ जाता है, तो नए छात्र का वजन कितना है, भाई साहब नए छात्र का वजन कितना है ये आपको बताना है। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं, 15 छात्र हैं, 15 छात्रों में से एक छात्र यहाँ पे कोई है वो चला जाता है, उसके स्थान पे एक छात्र नया आता है, इसके स्थान पे छात्र नया आता है, कौन सा, 40 किलोग्राम वाले वजन के स्थान पर एक नया छात्र नया आ जाता है।
यस, जाने वाला कितना 40 का, आने वाला अगर 40 का होता तो क्या वजन बढ़ता या घटता? क्या नहीं सर, आने वाला अगर 40 का ही वापस आता तो कभी वर्दी या कमी नहीं होती बच्चों। यस, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बात कही है आपने, कभी भी कमी या वर्दी नहीं होती। बट इसने कहा है कि कमी और वर्दी हुई है, कितने की? 1.5 किलोग्राम प्रति, देखिएगा 1.5 किलोग्राम के हिसाब से उसका औसत बढ़ा है। 1.5 के हिसाब से औसत बढ़ा है कितने बच्चों का बच्चों? 15 बच्चों का, 15 बच्चों का, यानी कि कितना? 22.5 किलोग्राम बढ़ गया, 22.5 किलोग्राम बढ़ गया। तो आने वाला 22.5 का ज्यादा आया होगा बच्चों। यस, आने वाला 22.5 का ज्यादा आया होगा, इसलिए तो औसत बढ़ेगा। यानी कि कितना हो जाएगा टोटल? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40 और 22.5 कितना बच्चों? 62.5। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। आने हर एक 20 सेकंडों में आपके आंसर आने चाहिए बच्चों। यस यस, आने वाले, देखिएगा आप ओनली फॉर चैनल के ऊपर कभी भी व्यू देख के मत आइएगा, आप चैनल के अंदर जो क्वालिटी है उसको देख के आइएगा, आपको कितने क्वालिटी वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं आप उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, तो आपका मॉक टेस्ट कितना शानदार हो रहा है आप वो देखिएगा। आप ये मत देखिएगा कभी भी आपकी कमी होती है सबसे बड़ी कि आप व्यू देखते हैं कि यहाँ पे यार यहाँ पे तो इतने व्यू है, तो यहाँ पे पता नहीं कितना क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, इन सर से पढ़ते हैं, उन सर से पढ़ने ऐसे में कुछ नहीं रखा बच्चों, आप सिर्फ मॉक लगाइएगा, क्वालिटी देखिए, क्वालिटी के साथ में समझौता कभी मत करें, आपकी सफलता आपके कदमों में होगी बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक सड़क 1 किलोमीटर लंबी है, तदनुसार यदि उसके दोनों किनारों पर 20 मीटर के अंतर पे पौधे लगाए जाएं तो कितने पौधे होंगे बच्चों? यस, पौधों की संख्या बतानी है बच्चों। सबसे बड़ी आपको एक बात बताते हैं कि यहां से लेकर यहां तक अगर पौधे लगाने, अगर ये 100 मीटर की होती सड़क, अगर 100 मीटर की होती तो 20-20 पे पौधे लगते, 20 पे लग गया 40, 60, 80 और 100 पे लगता, तो पौधे कितने लगते बच्चों? एक ये लगता, दो लगते, तीन लगते, चार लगते, पांच लगते, छह लगते। कभी भी पांच नहीं लगेंगे, एक हमेशा पौधा फालतू लगेगा बच्चों। यस, 20-20 मीटर के अंतराल पे, तो आपके टोटल 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे बच्चों? 1000 मीटर हो जाएंगे। और कितने मीटर के अंतराल पे लगाने? 20 पे लगाने हैं, तो 20 से काटिएगा कितनी बार? 5 बार। 20 से काटिएगा कितनी बार? 5 बार। 100 आगे 0, 50 में एक फालतू पौधा लगता है हमेशा, कितना? 51 होगा बच्चों। क्यों फालतू लगेगा ये आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। यस, बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 51, 51 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन। यस, इसका आंसर हो जाएगा कितना? 51 हो जाएगा बच्चों। यस, आगे बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, किसी संख्या का 18% संख्या के 75% संख्या 75 के 12% के बराबर है। यस, कोई भी संख्या का 18%, यानी कि मान लिया कोई संख्या x है, x का 18% बराबर है किसका? 75 का 12%। 75 का कितना परसेंट बच्चों? 12%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाता है बच्चों। 6 से काटिएगा 2 बार, और 6 से काटिएगा कितनी बार? 3 बार। 3 से काटिएगा कितनी बार? 25 बार। 25 दूनी कितना हो गया? 50। 25 दूनी कितना हो गया? 50। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए 50 हो जाएगी। यस, वेरी गुड। चौथे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 50 हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, किसी फैक्ट्री में कामगारों की कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक कितना है? 1530 है। एक कामगार का औसत साप्ताहिक पारिश्रमिक 118 रुपए है। फैक्ट्री के कामगारों की औसत संख्या कितनी? तो उनकी संख्याएं कितनी है? देखिएगा, फैक्ट्री के कामगारों की कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक कितना है? कुल टोटल कितना दिया आपको? 1534 दिया बच्चों। टोटल आपको दिया कितना? 1534। और जिसमें से आपको बता रखा है किसका? एक का आपको बता रखा है बच्चों। टोटल का आपको 1534 आपको दिया, और उसमें से आपको एक का बता रखा है कितना बच्चों? 118। एक का है 118, तो आपको पूछा है फैक्ट्री के कामगारों की संख्या, संख्या निकालनी है, तो 118 का भाग दे दो एक वाले का, 118 का भाग दोगी कितना आ जाएगा आपके पास? 13। कितना आ जाएगा बच्चों? 13। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। यस, वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। यस, आगे बात करते हैं हिंदी की। अगले सेक्शन में इसी में बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के टॉप 5 क्वेश्चन क्या होने वाले हैं आपको पता है कि मैंने आपको दिए थे मुहावरे। लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था अगले सेक्शन में मैं आपसे बात करने वाला मुहावरों के लिए, आपको मुहावरे अच्छे से रटने के लिए बोला था। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका क्या है? कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर सांप लौटना क्या होगा? मेरा घर करना, या इससे, या दुख में मन बेचैन होना, या चंपत होना, या लज्जित होना, क्या होता है बच्चों? कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर सांप लौटना। यस, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बात की है। इससे या दुख के मन बेचैन होना, दुख के मन। अगर यदि आपके कलेजे के ऊपर, आपकी दिल के ऊपर अगर सांप लौट जाएगा, यानी सांप लेटेगा या बैठ जाएगा, तो आपके ऊपर क्या होगा? आपके अंदर दुख ही तो दुख होगा आपको।
यस, अगला क्वेश्चन क्या है? चिंटी। यहाँ पे चिंटी है बच्चों, ये लिखा हुआ ध्यान से रखना। चिंटी के पर लगना, चिंटी के पर लगना। भाई साहब, एक चिंटी रेंगती हुई चलती है, उसके पर लग जाएंगे तो क्या होंगे बच्चों? क्या दूसरों को मूर्ख बना देगी वो, या गायब होना हो जाएगा, या बहुत प्रसन्न होगी वो, या विनाश के लक्षण प्रकट होंगे, या विनाश के लक्षण प्रकट होंगे। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात कही है, विनाश के लक्षण प्रकट हो जाएंगे बच्चों। यदि चिंटी के पर लग जाएंगे तो बस तो मान के चलिए विनाश आपका सफल है, विनाश आपको होके रहेगा, विनाश के ही लक्षण प्रकट होंगे बच्चों। उल्लू सीधा करना बच्चों, ये आपकी 5वीं क्लास का है सबसे फेवरेट। 5th क्लास में, 5वीं क्लास में, जब आप 5वीं क्लास में हुआ करते थे, सोचिए आज से 15 साल पहले जब आप 5वीं क्लास में पढ़ा करते थे, तब ऐसे क्वेश्चन आते थे, उल्लू सीधा करना। भाई उल्लू सीधा करना क्या होता है बच्चों? इशारा करना होता है, धोखा देना होता है, जरूरता करना होता है, या अपना काम निकालना होता है। यस, वेरी गुड, सही बात कही आपने, अपना काम निकालना। उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकालना। अगला क्वेश्चन है गर्दन उठाना। अरे गर्दन उठा ली, अरे तू गर्दन उठा की बात करता है, अरे ऐसे कैसे कर देगा? निरादर करना, प्रतिवाद करना, नाराज होना, या निंदा करना। क्या मतलब होता है बच्चों? यस, गर्दन उठाना। गर्दन उठाना यानी कि क्या करना? निंदा करना। गर्दन उठाना, निंदा करना। गर्दन उठाना यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों? निंदा करना हो जाएगा। यस, अगला क्वेश्चन, एक सेकंड। अच्छा, गर्दन उठाना, प्रतिवाद करना, सामने बोलना। गर्दन उठाना यानी कि सामने बोलना। गर्दन उठाना यानी कि हम क्या कहते हैं, और तू गर्दन उठा के बात कर रहा है मेरे से, यानी कि प्रतिवाद कर रहा है, आमने सामने बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। यस, अगला क्वेश्चन, आपको मुहावरों का टॉप 5 में से लास्ट क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित मुहावरों के उपयुक्त अर्थ दिए गए विकल्पों को छांटिए। टक्का सा जवाब देना, टक्का सा जवाब देना, घूस देना, बहाना करना, साफ इनकार देना, या निरुत्तर देना। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात कही आपने, साफ इनकार देना। टक्का सा जवाब देना, साफ इनकार देना। भाई साहब, साफ साफ उसने कह दिया मेरे से काम नहीं होगा भाई साहब, मैं नहीं कर सकता, इसे कहते हैं टक्का सा जवाब देना। यस, अब हिंदी का जो अगला आपका टॉपिक होने वाला है, क्या होने वाला है बच्चों? संधि, संधि, संधि। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। संधि, संधि के आप अच्छे वाले क्वेश्चन आप अच्छे से रट्टा मार के अगले मॉक टेस्ट में देखते हैं आपके संधि के कितने आपके आंसर सही होते हैं, कितने आपके नंबर बनते हैं। यस, आज का होमवर्क आपको खाली नहीं जाने दूंगा। होमवर्क आपको करना है, इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में कौन शामिल होता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए आपको दिया है कि सभी राज्य के विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, या लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, या राज्यसभा तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य होते हैं बच्चों। यस, बिल्कुल सही बात कही है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया बच्चों, तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय। अगर सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बच्चों, दबा के शेयर कीजिएगा। अगले सेशन में आपके लिए कुछ नया लेके आने वाला बच्चों। यस, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।